सीधा आपको लिए चलते हैं जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत संबोधित कर रहे हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में लंबे समय से काम करने वाले और प्रभाव रखने वाले कुछ नए सदस्यों का परिवार में आगमन हो रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के पूर्व सांसद, राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के मुख्य सचेतक और वर्तमान में इस विधानसभा चुनाव के संयोजन की जिम्मेदारी संभाल रहे आदरणीय नारायण पंचारिया जी, मंचस्थ भारतीय जनता पार्टी के संवाद के क्षेत्र का काम संभालने वाले आदरणीय प्रमोद वशिष्ठ जी, आदरणीय लक्ष्मीकांत जी और भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित होने वाले सभी नवागंतुक सदस्य आदरणीय गिरिराज सिंह जी, रवि पचौरी जी, मुश्ताक अहमद जी, अनुराग सिंह जी, दीप सिंह कुशवाहा जी, मांगीलाल शर्मा जी और रामवरण शर्मा जी, आप सभी पत्रकार मित्रों का इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं मंचस्थ सभी लोगों की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। सभी छायाकार मित्रों का भी मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। कुछ विलंब हुआ, इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूं। एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी स्थापना के समय से निरंतर एक लक्ष्य को लेकर के और एक तय मार्ग पर काम कर रही। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व जनसंघ के जमाने से लेकर के जब इस विचार का प्रारंभ हुआ था, तब से लेकर के भारत में किसी एक विचारधारा को लेकर के अगर कोई राजनीतिक दल काम करता है और निरंतर एक ही लक्ष्य और एक ही मार्ग पर बने रह करके करता है, देश भर का आकलन कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त ऐसा कोई दल नहीं होगा। उंगली पे गिने जा सकने वाले कुछ सदस्यों से जो दल प्रारंभ हुआ था, आज निरंतर प्रगति करते हुए, निरंतर आगे बढ़ते हुए, परिवार में आने वाले नए सदस्यों की ताकत के बलदम पर आज परिवार बड़ा होते होते हम विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बने। इस अनुक्रम में इस लगभग 7 दशक के सफर में भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ से लेकर के हमारी विचारधारा स्पष्ट है। हमारा लक्ष्य कि हम भारत को संबद्ध, शक्तिशाली, संपन्न, विकसित देश ऐसा बनाएंगे और उसके लिए जो अंत्योदय की अवधारणा माननीय है पंडित दीनदयाल जी ने दी कि समाज में विकास की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक के जीवन में परिवर्तन ला करके उसको बराबरी के अवसर न प्रदान कर दे, तब तक हम न रुकेंगे न थमेंगे, निरंतर काम करेंगे। इस लक्ष्य और इस मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिलहाल विष्णु, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बीजेपी के शरण में अब गिरिराज मलिंगा आ गए हैं, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत संबोधित कर रहे हैं। पूरी जो प्रक्रिया है वो चल रही है फिलहाल यहाँ पर। इसको लेकर क्या ताजा अपडेट, कितना यहाँ पर एक बड़ा झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस को? बिल्कुल चंद्रश्री, क्योंकि कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। 3 बार से विधायक थे गिरिराज सिंह मलिंगा और उनका अच्छा खासा प्रभाव है उस क्षेत्र में। तो ऐसे में इस बार जब उन्हें टिकट नहीं मिल रहा था तो उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, क्योंकि लगातार मलिंगा वहां क्षेत्र में चर्चित है, प्रसिद्ध है और लगातार जीत रहे थे, ये बड़ी बात थी। तो ऐसे में अब बीजेपी का आज दामन थाम लिया, या यूं कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के मलिंगा थे विधायक, वो आज से बीजेपी के हो गए और अब संभवतः बीजेपी उन्हें बाड़ी से टिकट दे दे, क्योंकि लगातार बाड़ी उनका चुनाव क्षेत्र रहा है। तो ऐसे में बाड़ी की सीट अभी फिलहाल होल्ड पे भी रखी है बीजेपी ने, तो संभवतः और बाड़ी से टिकट दे दे। और लगातार गिरिराज मलिंगा पिछले 3-4 दिन से सक्रिय थे, कुछ दिनों से, कि बीजेपी में सदस्यता लेने, उसको लेकर दिल्ली तक वो लगातार चक्कर लगा रहे थे और वहाँ ये भी चर्चा थी कि मलिंगा दिल्ली में ही सदस्यता ले ले, लेकिन वो अब यहाँ बीजेपी की जो राजस्थान का जो मीडिया सेंटर है, यहाँ अभी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और उनके अलावा कुछ लोग और हैं जो जबलपुर के हैं, वो उनके साथ सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उसमें एक पार्षद भी है और कुछ जो कांग्रेस के पार्षद भी है।
तो कांग्रेस के जो पदाधिकारी है कुछ वहां के स्थानीय, तो ऐसे में एक बड़ा झटका माना जा सकता है कांग्रेस के लिए। लेकिन दूसरी ओर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि मलिंगा भले ही बीजेपी की सदस्यता ले रही हो, लेकिन वहां अय्यन शादी पति थे बिजली के अय्यन, जिनके ऊपर हमला हुआ था और उस हमले का जो आरोप सीधे सीधे मलिंगा पे था, विधानसभा में भी मामला उठा। इससे पहले विष्णु मलिंगा के समर्थकों ने बाड़ी में कांग्रेसी कार्यालय के बाद जमकर प्रदर्शन भी किया था। हालांकि कई टिकट्स ऐसे हैं, कई सीट्स ऐसे हैं जिनके जो लोग हैं जिनके नाम लिस्ट में थे, जिनके नाम लिस्ट में नहीं भी थे, उनके टिकट काट दिए गए थे। जिनको मिला था उनके टिकट भी काट दिए गए थे। तो बगावत के सुर कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे उठने लगे हैं, जिनमें से एक नाम इनका भी है। बिल्कुल, बगावत का सुर उन्होंने कांग्रेस में था और जो कार्यकर्ता थे वो लगातार इनका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब वो बीजेपी में आ गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी उनको बारी से टिकट दे रही है, तो मुकाबला होगा, रोचक होगा। लेकिन सवाल तो वही है कि अब बीजेपी की ओर से ये यहाँ प्रत्याशी होंगे। ठीक है विष्णु, अब तो ये देखना होगा कि आने वाले समय में अब कितना बड़ा झटका ही साबित होता है कांग्रेस के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गजेंद्र सिंह शेखावत संबोधित कर रहे हैं, जरा उनके पास फिर से लौटते हैं। प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी के साथ में जो काम कर रहे हैं, उन्होंने भी आज हकीकत को समझते हुए व्यथित होकर आम आदमी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मिलना स्वीकार किया है। मैं इनको स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी में ऐसा युवा नेता सम्मिलित हुआ है, इनका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। इसी क्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव दीप सिंह जी कुशवाहा आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। यूथ कांग्रेस के जिला सचिव श्री मांगीलाल शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। कांग्रेस कमेटी धौलपुर के जिला महामंत्री श्री रामवरण वर्मा जी भी आदरणीय गिरिराज सिंह मलिंगा जी के नेतृत्व में इन सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी में आना स्वीकार किया है। मित्रों, ये तो कुछ चेहरे हैं जो आज यहां पे संयोगवश उपस्थित हैं, अन्यथा हकीकत ये होने वाली है कि धौलपुर की कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी से खाली होने वाली है और एक शून्यता कांग्रेस में धौलपुर में मलिंगा जी के भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित होने के साथ में आने वाली है। मैं इन सब कार्यकर्ताओं का हृदयपूर्वक भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत करता हूं। आज से हम सब के साथ मिलकर के ये भारत मां को दुनिया का सबसे शक्तिशाली, संपन्न, समृद्ध बनाने के लक्ष्य को, राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को लेकर के समर्पित भाव से कमल के फूल को अपना चिन्ह, अपना प्रतीक, अपना आधार मानते हुए और माननीय मोदी जी, श्रद्धेय जेपी नड्डा जी और आदरणीय अमित शाह जी को अपना नेता स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए, इनका हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी से आग्रह करूंगा कि वो श्री गिरिराज मलिंगा जी विधायक बाड़ी को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाएं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर गिरिराज मलिंगा का जो है स्वागत कर रहे हैं। उन्हें पार्टी चिन्ह का उन्हें कपट पहनाकर उनका देखिए जो कि भगवा रंग का है। बीजेपी के लिए भगवा रंग और हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ना, ये पार्टी तब से ही हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ती आ रही है। और यहाँ पर देखिए अब इन्हें मलिंगा ने बीजेपी का दामन जो है वो थाम लिया है। वैसे काफी चर्चा थी कि अब क्या होने वाला है, लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव अब अपने चरम पर है और इसकी तस्वीरें अब टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। जैसे जैसे भाजपा और कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है, वैसे वैसे ही दोनों दलों में बगावत के सुर भी बुलंद होने लगे हैं। अभी बाड़ी विधानसभा से लगातार 3 बार चुनाव जीतने वाले विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और देखिए किस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनका स्वागत किया, स्टेज पर मौजूद हैं। तो ये बीजेपी में शामिल हो गए अब गिरिराज मलिंगा, जिसकी तस्वीरें। और यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह भी कहा कि युवा चेहरों को वो मौका दे रहे हैं और आने वाले चुनाव में किस तरीके से उनकी पार्टी प्रदर्शन करेगी, किस तरीके से राजनीतिक समीकरण बनाएगी। और समीकरण भी यहाँ पर बदलते हुए काफी नजर आ रहे हैं। हालांकि आगे रिजल्ट क्या आएंगे इस पर सबकी नजर आएगी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कल आखिरी दिन है नॉमिनेशन का और उसको लेकर अब ये पार्टी में फेरबदल, टिकटों का फेरबदल, टिकट कटने और किसको
देने की ये यहाँ पर कयासबाजी, और देखा ये जा रहा है कि काफी उठापटक पार्टी में चल रही है। कांग्रेस विधायक ने अब यहाँ पर बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका साबित हो रहा है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये जो चुनाव है विधानसभा चुनाव 2023 बेहद ही मजबूत, जोरदार और इतने आपको कह सकते हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो बेहद ही अलग तरह का नजर आ रहा है। यहाँ पर पार्टी में उठापटक भी काफी है, कई जगह जो है वो बगावत के सुर भी सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के जो है टिकट काटे गए हैं, जिनको टिकट मिला उनके भी बाद में टिकट काट दिए गए। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस जो है उनमें कांटे की टक्कर हमेशा देखने को मिलती है। लेकिन मंच पर विराजमान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, नारायण सिंह पचौलिया जी, मोतीलाल मीणा जी, सॉरी मोहरों के अभी नाम नहीं जानता क्योंकि मैं नया नया आया हूँ, सम्मानीय मंच, मैं काफी दिनों से कांग्रेस में था और मेरे को इतना तंग किया गया और वही वजह से मेरे को परेशान किया गया। किसी मुकदमा को लेकर ना ही पहले एफआईआर दी जाती है दिन में 1:20 पे, उसमें अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट बताई जाती है, मुख्यमंत्री कार्यालय और डीजीपी की यहाँ रिपोर्ट मंगाई जाती है, फ्रैक्चर रिपोर्ट, उसमें कहीं भी मेरा नाम मिल लिया कि साहब जनता द्वारा कोई मारपीट की गई थी एएन की। उसके बाद में रात को 1:20 पर उसके पर्चा दान में अपने मुकदमा दर्ज कराया जाता है। अगर मेरे को जेएन अगर जानते नहीं थे, ऐसी बात तो है नहीं कि एक मेरे को जेएन या एएन जानता नहीं हो, और उसके बाद पर 1:20 पर मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाता है। और मैं मुख्यमंत्री जी से कह के नहीं परेशान हो गया कि साहब एक बार मेरी जांच तो बदलो, तफ्तीश चेंज करो। मेरे कहने से भी एक बार तफ्तीश चेंज नहीं हुई। मेरी सरकार में रहने के बाद मेरे ऊपर मुकदमे लगाए गए, तो मैं तो इतना इन लोगों ने परेशान किया। टिकट के कहा जाए आपका ये आ रहा है, आपका ये आ रहा है, भाई मेरे को आपको टिकट की कोई जरूरत नहीं है। मैंने मोदी जी की रीति नीति देख के नहीं, मैं बीजेपी के कार्य से प्रभावित होकर नहीं, मैंने फैसला किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करूंगा। मुझे मोदी जी पे, अमित शाह जी पे, जेपी नड्डा जी पे, हमारे जो राष्ट्रीय नेता, मुझे उनके ऊपर विश्वास है। मैं उनकी रीति नीति को देख के नहीं, मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, बीजेपी में ज्वाइन की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मलिंगा जी। मैं आमंत्रित करता हूं श्री अनुराग सिंह बराड़ जी, आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप भी अपनी बात रखें। सभी पत्रकार बंधुओं का और माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी का, जिन्होंने आज मुझे भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी के एक लक्ष्य को पूरा करने स्वरूप भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाया है। साथियों, जब हम आम आदमी पार्टी में गए थे तो उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि शायद ये एक ईमानदारी पार्टी हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से निरंतर 4 उनके कैबिनेट मिनिस्टर आज के दिन भ्रष्टाचार से लिप्त पाए जाते हैं, बार बार माननीय सुप्रीम कोर्ट से अगर उनको राहत नहीं मिल रही है तो इसका मतलब दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर होगा। और जिस तरीके से अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने वाले लोग आज देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की